छोटे से गांव में कमला अपनी सास सविता और 5 साल की बेटी मुन्नी के साथ रहा करती थी। कमला बहुत गरीब थी, वह अपने घर की जरूरतों को बड़ी ही मुश्किल से पूरा करती थी। कमला पूरे दिन लोगों के घर में झूठा बर्तन साफ करके अपनी जिंदगी बिता रही थी। कमला के पति सुरेश ने आत्महत्या की थी। ऐसे ही एक रोज मुन्नी स्कूल से रोते हुए घर आती है। माँ, आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? मास्टर जी ने तुझे डांट लगाई है क्या? नहीं माँ, मास्टर जी ने मुझे कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो स्कूल के कुछ बच्चे मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। बस इतनी सी बात के लिए तुझे स्कूल नहीं जाना है? माँ, ये कोई इतनी सी बात है? माँ, हम लोग कब अमीर होंगे, बताओ ना माँ। बहुत ही जल्दी बेटा, तू चिंता मत कर, ये सब छोड़, जा जल्दी से हाथ पैर धो कर आ, मैं तेरे लिए गर्मागर्म खाना निकलती हूँ। मुन्नी इतना बोलकर बाहर हाथ पैर धोने चली जाती है। मुन्नी और कमला की सारी बात सुनीता सुन रही होती है कि तभी सुनीता बोलती है। बहू, तू भी कैसी बेवकूफ़ी वाली बात करती है? जो हो नहीं सकता, तू मुन्नी को उसके सपने दिखा रही है। अम्मा जी, मुझे पता है कि जो भी मैंने मुन्नी से कहा है वो शायद ही सच होगा, लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हो सकता है कभी हमारी भी किस्मत खुल जाए और हम अमीर हो जाए। अमीर होने के लिए कुछ काम आना चाहिए, और हम दोनों को ही कोई काम भी आता जिससे अमीर हो जाए। माँ जी, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, जब तक जैसे चल रहा है वैसा चलने देते हैं। ऐसे ही एक रोज कमला बाजार में सब्जी खरीदने गई हुई कि तभी उसकी नजर एक गोलगप्पा वाले के ठेले पर जाती है और वो खुद से बोलती है। आय हाय, ऐसा क्या है इस गोलगप्पा वाले के दुकान पर जो लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है? इसकी तो पूरे दिन में अच्छी कमाई हो जाती होगी, और एक मैं हूँ कि लोगों के घर में जूठा बर्तन साफ करके कुछ ही पैसे कमा पाती हूँ। क्यों ना मैं भी ऐसे ही ठेले पर गोलगप्पे बेचने लगूँ, तो मेरे पास भी बहुत पैसा हो जाएगा और मैं भी अमीर जाऊंगी। कमला बीच रास्ते में खड़े होकर खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी एक बाइक वाला उसके सामने गाड़ी रोकते हुए कहता है। अरे ओ पागल औरत, बीच रास्ते में खड़े होकर किससे बात कर रही है? अगर बात करने का इतना ही शौक है तो किसी ट्रेन के आगे जाकर बात कर, चल आगे से हट, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ले जा कहीं डूब मर अपनी गाड़ी को लेकर, और हाँ, एक मेरे पास भी गाड़ी होगी, फिर बताऊंगी कौन गरीब है और कौन अमीर। बड़ा आया गाड़ी वाला। कमला खुद से बात करते करते घर आ जाती है और गोलगप्पे के ठेले के बारे में सोचने लगती है। वो सोच ही रही होती है कि तभी मुन्नी भागती हुई आती है और कहती है। माँ, मुझे 10 रुपए दो ना, बाहर बर्गर वाला आया है, मुझे वो खाना है। बर्गर, ये क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। कोई खेलने की चीज होती है क्या? क्या माँ, तुम भी कैसी बात कर रही हो? ये कोई खेलने की नहीं बल्कि खाने के लिए होती। अब देरी मत करो, वरना बर्गर वाला चला जाएगा। कमल और मुन्नी दोनों बर्गर खा लेते हैं। फिर कमल और मुन्नी कहती है। बहुत मजा आया बर्गर खाकर। हाँ बिटिया, सच में ये बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट था। वैसे ये बनता कैसे है? अच्छा था ना, आपको पता है माँ, हम बर्गर को घर में भी बनाकर खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। अच्छा, मुझे बता तो जरा कैसे बनता है, फिर मैं घर में बनाऊंगी। मुन्नी कमला को बर्गर की रेसिपी बताती है। कमला मोमोज की रेसिपी सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है। अरे वाह, बर्गर बनना तो बहुत ही आसान है, और हमारे मोहल्ले में कोई भी ये बनाता भी नहीं है। क्यों ना मैं मालकिन से बोलकर काम छोड़ देती हूँ और बर्गर की दुकान खोल लेती हूँ, और मदद करने के लिए अम्मा जी को भी बोल दूंगी। ऐसे ही एक दिन सुनीता कमला के पास आती है और कहती है। बहू, मैं तुझे बहुत दिन से देख रही हूँ, तू काम पर नहीं जा रही है।
मालकिन से कोई अनबन हो गई है क्या? नहीं अम्मा जी, मैंने काम छोड़ दिया है और मालकिन से सारे पैसे भी ले ली हूँ। तेरी दिमाग तो ठीक है ना बहू, तूने काम छोड़ने से पहले ये भी नहीं सोची कि अगर तू कमाने नहीं जाएगी तो घर कैसे चलेगा? मुझमें इतनी जान नहीं है कि मैं लोगों के घर जाकर काम करूंगी। अम्मा जी, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने कुछ सोचकर ही काम छोड़ा है, मैंने सब सोच लिया है। क्या सोचा है तूने, मुझे भी तो बताओ। मैं भी तो सुनूं कि तूने क्यों काम छोड़ दिया है। अम्मा जी, मैं सोच रही थी कि मैं कब तक लोगों के घर में काम करती रहूंगी, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग बर्गर की दुकान खोल लेते हैं। मैं बर्गर बनाऊंगी और आप दुकान में मेरी मदद कर देना। अरे ओ पागल औरत, तुझे ऐसा सुझाव किस बेवकूफ ने दिया है? तुझे कुछ पता भी है कि दुकान शुरू करने में कितना पैसा लगता है? और चल तूने अपनी थोड़ी पूंजी लगा भी दी तो हमें क्या पता है कि दुकान चलेगी भी या नहीं। वैसे माँ जी, आप सही कह रही है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब अगर मैंने दुकान खोलने की सोच ली है तो मैं वो करके रहूंगी, और अगर आपको मेरी मदद करनी है तो कीजिए, वरना कोई बात नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कमला गली के चौराहे पर अपनी एक छोटी सी बर्गर की दुकान खोल लेती है और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बर्गर बनाकर बेचने लगती है। कुछ दिनों तक उसके बर्गर की दुकान में बहुत कम लोग आते थे, जिससे उसको कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं होता था। लेकिन कमला ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और पूरी मेहनत के साथ बर्गर बेचती थी। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगती है और वो अकेले बर्गर दे ही नहीं पाती। ऐसे ही एक सुनीता की पड़ोसन विमला उसके घर आती है और कहती है, हाँ बोल विमला, आज इस गरीब के घर में कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोची कि तुमसे मिलती जाऊं। वैसे तुम्हारी बहू कमला कहीं दिख नहीं रही है, कहीं बाहर गई है क्या? अब तुझे क्या बताऊं विमला, पता नहीं उस करमजली के दिमाग में क्या घुस गया है कि लोगों के घर का काम छोड़कर अपनी गली के चौराहे पर बर्गर की दुकान खोलकर बैठ गई है। सुनीता बहन, छोटी मुंह बड़ी बात, देखो बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी बहू बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अब तुम ही सोचो कि लोगों के घर में काम करके कितना कमा लेती होगी, और अगर अपना काम कर रही है तो उसको ज्यादा आमदनी होगी। मैं तो कहती हूँ कि तुमको अपनी बहू की मदद करनी चाहिए। सुनीता विमला की बात से सहमत होती है और कमला के पास जाकर उसकी बर्गर की दुकान में मदद करती। कुछ ही दिनों में दोनों सास बहू दोनों मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति सही कर लेती है।